After applying in so many companies, your resume just got shortlisted and you got the mail, we'd like to invite you for an interview. और जैसे ही फाइनली आपको ये मेल मिलता है, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होने लगते हैं. व्हाट दे विल आस्क, कौन से स्किल से आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने टाइप के राउंड होते हैं, क्या सीक्वल और पाइथन की क्वेरी भी लिखवाई जाएगी, और अगर कोई प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया गया तो उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, व्हाट्स द स्टार मेथड. सो इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल दीज कंफ्यूजन. आपको पता चलेगा कि इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर करना है, कितने टाइप के राउंड्स होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड द कंप्लीट वॉक थ्रू ऑफ हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट. सो अगर आप फ्रेशर हो, करियर स्विचर हो, या फिर ऐसे पर्सन हो जो अपने सेकंड या थर्ड जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, दिस वीडियो विल मेक योर इंटरव्यू प्रिपरेशन 10x बेटर. बिकॉज बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि इंटरव्यूज में एग्जैक्टली क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रिपरेशन नहीं करते. तो लकीली उनके रिज्यूमे तो शॉर्टलिस्ट हो जाती है, बट उनके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली जाती है. फर्स्टली लेट्स सी व्हाट आर द टॉप एसेंशियल स्किल्स यू मस्ट हैव दैट कैन बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू. जितनी भी स्किल्स मैं बताने वाली हूँ, हर एक स्किल में कौन से टॉपिक जरूरी है जिससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मैं कवर करूंगी. पहला तो है सीक्वल, जिसमें आपको क्वेरी लिखने के लिए भी आ सकती है, प्लस इंटरव्यूअर आपसे पूछ भी सकता है सीक्वल के क्वेरीज के बारे में. तो आपको फिल्टर करने आना चाहिए, ग्रुप करने आना चाहिए डेटा को, ओके, सॉर्ट करने आना चाहिए डेटा को. जॉइंस, आपको जितने भी जॉइंस हैं वो सारे जॉइंस पता होने चाहिए. प्लस आपको विंडो फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए. सीटीईज क्या होते हैं, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, वो क्या होते हैं, उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कंडीशनल लॉजिक कैसे लगाते हैं इनसाइड क्वेरीज, एंड सब क्वेरीज को आप कैसे लिख सकते हो. तो इसके अलावा कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे जो क्वेरीज बहुत ज्यादा टाइम ले रही है उसको ऑप्टिमाइज वे में किस तरीके से लिख सकते हैं, कौन कौन से टेक्निक होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. तो इन्हीं में से मेजरली आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं. तो नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सेल पे. एक्सेल में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, वी लुकअप, एक्स लुकअप, काउंट इफ, सम इफ, एग्रीगेशन फंक्शन होते हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, डेट टाइम फंक्शंस होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए एक्सेल में. इसके अलावा आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग आनी चाहिए, पिवोट चार्ट्स कैसे बनाते हैं, पिवोट टेबल कैसे बनाते हैं, एंड डेटा क्लीनिंग के मेजर्स क्या क्या हैं उसमें, आप कौन से टाइप के डेटा क्लीनिंग कर सकते हो. ओके, तो इतना होता है एक्सेल के लिए जरूरी. नेक्स्ट आ जाते हैं डेटा विजुअलाइजेशन टूल में, जहां पे आपका पावर बीआई और टैब्ल्यू आता है. अभी इंटरव्यूअर इस पे फोकस नहीं करते कि आपको टूल सही से चलाने आता है कि नहीं, वो फोकस करते हैं आपकी स्टोरी टेलिंग प्लस डैशबोर्डिंग स्किल पे. क्योंकि टूल तो आज के टाइम में जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना ज्यादा आपको टूल के बारे में नॉलेज रहेगी कि कहाँ से आपको विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है, कहाँ से आपको कस्टमाइजेशन करना है. डेक्स फॉर्मुलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डेक्स फॉर्मुला के बारे में आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में. आपकी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करेंगे कि कौन सा चार्ट किस यूज केस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्टिकुलर टाइप का मैट्रिक दिखाने के लिए आप कौन सा चार्ट यूज करोगे एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. डेटा स्कीमा, डेटा मॉडलिंग, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से न्यू टेबल क्रिएट करते हैं, किस तरीके से न्यू मेजर क्रिएट करते हैं, न्यू कॉलम क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं पाइथन. अभी पाइथन में आपको लगता है कि जो लाइब्रेरीज आपने पढ़ रखी हैं, पांडास हो गया, नमपाई हो गया, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, तो इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट ऐसा नहीं होता. पाइथन प्रोग्रामिंग भी टेस्ट की जाती है आपकी कि पाइथन प्रोग्रामिंग आपको लिखने आती है कि नहीं. उसके बाद लाइब्रेरीज का नंबर आता है. तो सबसे पहले तो आपको अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग पे फोकस करना होगा. आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को अपनी इंक्रीज कर सकते हैं. प्लस उसके साथ साथ आपको ये जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, इसकी जो मेन फंक्शनैलिटीज हैं, आपको वो यूज करने आना चाहिए. वो पूछ सकते हैं कि आपको डेटा फिल्टर करना है पांडास में, तो आप किस तरीके से कंडीशन लगा सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फंक्शन होते हैं, मर्ज कैसे करते हो, कॉनकैट कैसे करते हो, प्लस आप जैसे आउटलायर डिटेक्शन किस तरीके से करोगे, मिसिंग वैल्यूज किस तरीके से हैंडल करोगे. तो मेनली डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन, इन तीनों पे फोकस किया जाता है लाइब्रेरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से. प्लस लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखी जाएगी. आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा और आपको पाइथन कोड लिखना होगा, एग्जैक्ट पाइथन कोड जिसमें आप लूप्स का यूज करोगे, इफ एल्स कंडीशंस का यूज करोगे, फंक्शंस क्रिएट करोगे. तो ये तो रहे मेन टेक्निकल स्किल. अब सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जब स्किल्स में सर्च कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैडम कौन सा कोर्स बेस्ट है अगर हमें ये सारी एसेंशियल स्किल्स पढ़ने हैं. तो मुझे एक ऐसा कोर्स मिला जो कि प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करे प्लस अफोर्डेबल भी हो. डेटा साइंस प्लेसमेंट गारंटी कोर्स बाय इंटर्नशाला ट्रेनिंग. ये आपको डेटा साइंस की स्किल्स के बारे में बताएंगे, प्लस आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं. जब मैं इनकी वेबसाइट से गो थ्रू कर रही थी तो मुझे सक्सेस स्टोरीज दिखाई दी, टेस्टिमोनियल दिखाई दिया. तो मैंने सोचा कि एक पर्सन से कनेक्ट करते हैं जो कि इस कोर्स को कंप्लीट किया है और उसकी इंटर्नशिप ही नहीं जॉब भी लगी, एंड ऑल विद इन अ फ्यू मंथ. तो उसने मुझे बताया कि इस कोर्स ने किस तरीके से उसको हेल्प किया इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स सीखने के लिए, रियल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रिज्यूमे, किस तरीके से ऐसा रिज्यूमे बना जाए जो कि एक्चुअल में रिक्रूटर्स नोटिस करते हैं. तो अभी जाके इसको चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी.
जाएगी, इनरोल कीजिए और अपने डेटा एनालिसिस करियर को शुरू कीजिए। तो 40,000 का तो कोर्स है, तो इसमें ये गारंटी करते हैं कि या तो आपको इंटर्नशिप मिलेगा प्लस पीपीओ ऑफर, या तो आपको डायरेक्ट जॉब मिलेगी, और दोनों ही केस में कंफर्म गारंटी ऑफ 40,000 मिनिमम स्टाइप। तो जितना ही आप पे कर रहे हो उतना ही आपको फर्स्ट मंथ में मिल जाएगा, देन इट्स अ वेरी गुड डील। और इनका टाइम लिमिट क्या है कि जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है उस दिन से 6 महीने तक अगर आपकी जॉब नहीं लगती है देन यू विल गेट 100% रिफंड। और सिर्फ कोर्स ज्वाइन करने से आप जॉब रेडी नहीं बनोगे, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, असाइनमेंट कंप्लीट करने पड़ेंगे, और बहुत ही डेडिकेशन के साथ आपको कंप्लीट वर्क करना पड़ेगा इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है, आपको प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है। 2 सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, एक तो आपको इंटर्नशाला से मिलेगा, दूसरा आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम NSDC एंड स्किल इंडिया। और प्लेसमेंट सपोर्ट में आपको मॉक इंटरव्यूज में हेल्प करेंगे, CV, कवर लेटर एंड रिज्यूमे बनाने में आपकी हेल्प करेंगे, प्लस आपके सॉफ्ट स्किल्स को भी इंक्रीज करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। कंप्लीटली प्रैक्टिकल कोर्स है, इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स, प्रोजेक्ट, प्लस टॉप जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और इनके स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट टॉप की कंपनीज में हुई है, Amazon, फ्लिपकार्ट, डेलॉयट, EY, TCS एंड बहुत सारी। प्लस ये आपको एक और बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है IS बूस्टिंग, जिससे आपको टॉप कंपनीज से डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए इन्वाइट आएगा और आपकी जो प्रोफाइल है उसको और बूस्ट मिलेगा। सो डेफिनेटली चेक आउट दिस कोर्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं बिजनेस स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स पे, जिसमें आपका पहले तो बिजनेस नॉलेज की भी अंडरस्टैंडिंग मायने रखती है। डेटा एनालिस्ट कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको सिर्फ टेक्निकल चीजें ही आती हो, उसको बिजनेस की नॉलेज भी होनी चाहिए, बिकॉज अ डेटा एनालिस्ट सॉल्व्स प्रॉब्लम्स टू मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस, राइट। और वो डिसीजन किस टाइप के हो सकते हैं, बिजनेस डिसीजन भी हो सकते हैं। तो बिजनेस के जो KPIs हैं लाइक रेवेन्यू, सेल्स, इन्वेंट्री, टर्नओवर, इन सब के बारे में भी आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये सब एग्जैक्टली क्या होते हैं, क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर रेवेन्यू क्या होता है, किस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो ये सारी स्किल्स वो इससे आपकी जज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टोरी टेलिंग पे। हर एक आंसर पे वो चेक करते हैं कि आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स कैसी है, क्या आप एक नॉन टेक्निकल पर्सन को अपने इनसाइट्स कन्वे कर सकते हो, किस तरीके की आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो इन सब पे आपको जज किया जाता है इंटरव्यू में, तो इनकी भी प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। नाउ कमिंग टू द एडवांस स्किल्स, जिसमें आपका आ जाता है AI, जहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आता है, एंड मशीन लर्निंग। अगर आपको मशीन लर्निंग आती है तो मशीन लर्निंग में आपको डिफरेंट मॉडल्स के बारे में पूछ सकते हैं, उसकी एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ नहीं यूज़ कर सकते हैं, ओके, किस तरीके से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने मॉडल के एक्यूरेसी को। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मशीन लर्निंग में से पूछे जा सकते हैं। और जनरेटिव AI की अवेयरनेस है कि नहीं, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको आती है कि नहीं, आप यूज़ कर सकते हो कि नहीं इफेक्टिवली चैट GPT को अपने डेली वर्क में। तो दीज आर द मोस्ट इसेंशियल स्किल दैट एन इंटरव्यू विल फोकस ऑन, ओके। तो इन सब में जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं एटलीस्ट वो आपको प्रिपेयर करना है। उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस देख सकते हो गूगल पे, ब्लॉग्स पे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कॉमन क्वेश्चंस रिलेटेड टू SQL, कॉमन क्वेश्चन रिलेटेड टू पाइथन, ओके। तो उसको आपको प्रिपरेशन करनी है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू राउंड में, जिसमें पहला आ जाता है टेलीफोनिक राउंड। ये एक तरीके से HR स्क्रीनिंग राउंड है। HR आपको कॉल करती है जस्ट टू नो अबाउट योरसेल्फ, ओके। तो इसमें आपकी बेसिक कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस को चेक किया जाता है। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, योर एक्सपीरियंस, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो, या आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है, कौन कौन से टूल्स आपने यूज़ किए हैं, हर एक स्किल में आप अपने आप को कितना रेटिंग देना चाहोगे, अगर आप वर्किंग हो तो आपका नोटिस पीरियड क्या है। तो इसके लिए आपको 1 मिनट की समरी तैयार करनी है, जिसमें आप अपने बारे में बताओगे, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओगे और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओगे। तो ये आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि हर एक इंटरव्यू में आपको ये पूछा जाने वाला है, तो इसकी प्रिपरेशन आप पहले ही करके रख लो। नेक्स्ट होता है कोडिंग राउंड, जहाँ पे एक्चुअली पाइथन लिखने के लिए बोला जाएगा और SQL क्वेरी लिखने के लिए बोला जाएगा। आपको कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा इसको पाइथन से सॉल्व करो, इसको SQL से सॉल्व करो। SQL में मेनली आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिससे कि आपको एक पर्टिकुलर कंडीशंस लगा के वो डेटा लेके आना होता है। पाइथन में एक ऐसा प्रोग्राम दिया जाएगा जिसमें आपको लॉजिक अपने क्रिएट करके उसको सॉल्व करना होता है। तो ये दोनों के लिए आपको एटलीस्ट अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा हैकर रैंक पे या फिर लीड कोड में। इन दोनों पे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो ही आपका कोडिंग राउंड क्लियर हो पाता है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेरीज जो मोस्टली प्रॉब्लम्स आते हैं वो रिपीटेड प्रॉब्लम्स ही होते हैं। ये अवेलेबल है हैकर रैंक पे भी आपको मिल जाएंगे, लीड कोड पे भी मिल जाएंगे। तो सेम टाइप के सिमिलर टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं आपको, उसी को आपको सॉल्व करना होता है यूजिंग पाइथन एंड SQL। राउंड ऐसा भी हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपको प्रॉब्लम एट द टाइम दे और बोले कि स्क्रीन शेयर करके इसको सॉल्व करो। दूसरा उनका कुछ पोर्टल होगा जिसमें वो असेसमेंट करके आपको दे सकते हैं, SQL असेसमेंट, पाइथन असेसमेंट, और आपको सॉल्व करके उसको विद इन अ टाइम लिमिट सबमिट करना होता है। नेक्स्ट राउंड जो है टेक्निकल राउंड। अभी टेक्निकल राउंड कुछ कंपनीज में 2 टेक्निकल राउंड भी हो सकते हैं, कुछ कंपनीज में सिर्फ सिंगल टेक्निकल राउंड होता है। तो इसमें मेनली किस पे फोकस किया जाता है, स्किल्स पे फोकस किया जाता है और आपके प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया जाता है। जितने भी मैंने एसेंशियल स्किल्स बताए थे स्टार्टिंग में, उसमें जितने टॉपिक बताए थे उसी में से कुछ क्वेरीज आपको इस राउंड में पूछी जा सकती है। आपको अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना हो सकता है, आपके प्रोजेक्ट से वो क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आपने बनाया था, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने सॉल्व किया, किस
तरीके से सॉल्व किया, क्या क्या टूल्स यूज़ किया, कहाँ से डेटा आपको मिला, कितना बड़ा डेटा था, किस तरीके से क्लीन किया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और हर एक प्रोजेक्ट जो आपने रिज्यूमे में, पोर्टफोलियो में ऐड किया है, उसका कंप्लीट आइडिया होना चाहिए आपको, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है इंटरव्यूअर, और सब चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, राइट। लास्ट आ जाते हैं बिहेवियरल या फिर सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू के लिए। ये HR राउंड भी हो सकता है कि HR जो है वो आपको बिहेवियरल क्वेश्चन पूछे कि अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, अगर वैसा होगा तो आप क्या करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन मेनली होते हैं। या फिर आपको कोई सिनेरियो दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप उस सिनेरियो से कैसे टैकल करोगे, करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट में या तो HR भी ले सकती है या फिर कोई टेक्निकल पर्सन भी ले सकता है। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज टास्क व्हेन देयर इज अ टाइट डेडलाइन, या फिर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है टीम में, देन हाउ यू विल सॉल्व इट। व्हाट वुड यू डू इफ द डेटा इज इनकम्प्लीट, व्हाट वुड यू डू टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा। अपनी कॉम्प्लेक्स फाइंडिंग को आप एक नॉन टेक्निकल पर्सन को कैसे समझाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। कोई भी बिहेवियरल, सिनेरियो बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आपको सिर्फ स्टार मेथड का यूज करके ही देना है। स्टार मेथड क्या होता है? सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। सिचुएशन क्या था, उसके अकॉर्डिंग टास्क क्या निकला, एक्शन आपने क्या परफॉर्म किया, और उससे रिजल्ट क्या निकला। सिंपल सा स्टार मेथड होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इंटरव्यू जब हो उससे पहले ही आप मोस्ट ऑफ द जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उसका आंसर ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख लीजिए, जिससे कि आपको बताने में भी कॉन्फिडेंस आएगा और सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है। नाउ कमिंग टू द थर्ड टॉपिक, व्हाट इंटरव्यूअर्स आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। सो इंटरव्यूअर आपको जज करता है आपके क्रिटिकल थिंकिंग के बेसिस पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेसिस पे, कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे आप डेटा को बिजनेस इनसाइट में कन्वर्ट कर पाते हो या फिर नहीं, किस तरीके से आप डेटा को प्रिपेयर करते हो फॉर द एनालिसिस पर्पस, कितना ज़्यादा अच्छा आपका टेक्निकल स्किल्स की नॉलेज है। तो ये सारी चीज़ें वो एक डेटा एनालिस्ट पर्सन में खोजते हैं। तो इसके लिए आपको ऑलरेडी प्रिपेयर रहना होगा। और कुछ कॉमन क्वेश्चन जो आपके इंटरव्यू में पूछे ही जाएंगे, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, टॉप 20 डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इस वीडियो के बाद आप उसको चेक कर सकते हो। वहाँ पर आपको क्वेश्चन और उसके आंसर किस टाइप से आपको फ्रेम करना है वो पता चल जाएगा। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें आपको प्रोजेक्ट बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, किस तरीके से आपको आंसर प्रिपेयर करना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको मेंशन करना है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। नाउ द लास्ट पार्ट, कि ऐसे कौन से क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू में जिससे इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो, कंप्लीटली आपका माइंड सेट है इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। तो आप कंपनी के कल्चर के बारे में पूछ सकते हो, ये पूछ सकते हो कि वो किस टाइप के एनालिसिस टूल्स पे वर्क करते हैं, या फिर अगर आप हायर होते हो तो किस टाइप के प्रोजेक्ट पे आपको वर्क करना होगा, एंड व्हाट्स योर फेवरेट थिंग अबाउट वर्किंग फॉर द कंपनी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इंटरव्यू से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। थैंक यू।